Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my maths video class. I'm sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Take care of yourselves, listen to your parents, eat good food, eat healthy food, drink clean water and stay safe children. As you all know, we are doing chapter number 5, which is shapes and patterns. So today I am here before you with another video from this chapter only. In this chapter children, what all have we done? इस chapter में हमने क्या क्या पढ़ा? We have talked and discussed about two-dimensional shapes. They are also known as plane shapes. Two dimensions means only length and breadth. And of course, in some of the plane shapes, they don't have any length or breadth, like circle, oval, shape of a cloud. They do not have any length or breadth. These are all plane shape. Apart from these, आप जैसे drawing करते हो, तो drawing में बहुत सारे plane shapes use करते हो. You make stars, star that is also a plane shape. You make moon, that is also a plane shape. Okay. So we have talked about plane shapes. Basic 5 shapes are square, rectangle, triangle, circle and oval. Square and rectangle में मैंने बहुत बार difference समझाया है. So I hope it is clear to you now. अब सबको समझ में आ गया होगा. Then we have talked about 3-dimensional shapes. ठीक है? 3-dimensional shapes, that is shapes which have a third dimension also apart from length and breadth. लंबाई है, चौड़ाई है, उसके अलावा थर्ड डायमेंशन क्या है? उसकी हाइट. ठीक है? लंबाई चौड़ाई के अलावा उसकी एक हाइट. सो दोस शेप्स आर नोन एज 3-dimensional shapes और solid shapes also. Solid shapes also because they have height. उनकी हाइट है तो मतलब solid है. उनके अंदर कुछ मतलब है, वो प्लेन बिल्कुल नहीं है. दे आर सॉलिड, मतलब अंदर से मे बी हॉलो खाली हो सकते हैं. खाली है मतलब एयर है अंदर. सो दे आर सॉलिड शेप्स. ओके. सो मैंने सॉलिड शेप्स में भी मैंने क्यूब एंड क्यूबॉइड में डिफरेंस बताया था कि शेप्स विच हैव ऑल द साइड्स एज स्क्वायर दे आर क्यूब्स एंड शेप्स विच हैव ऑल द साइड्स एज रेक्टेंगल दे आर क्यूबॉइड्स. ठीक है. देन वी डिड सॉर्टिंग ऑफ सॉलिड्स. सॉर्टिंग ऑफ सॉलिड्स. सॉर्टिंग करना मतलब अलग अलग करना. ठीक है. तो व्हेन वी सॉर्ट आउट थिंग्स, जब हम अलग अलग करते हैं तो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई देम. तो इससे क्या है? वी डू द आइडेंटिफिकेशन पार्ट ऑल्सो. अगर अभी कुछ सॉलिड शेप्स दिए हुए हैं, ओके, सम सॉलिड शेप्स आर गिवन, यू हैव टू सॉर्ट देम आउट. सॉर्ट देम आउट मतलब इसमें से कितने शेप्स स्फेरिकल हैं, कितने क्यूब्स हैं, कितने क्यूबॉइड हैं, कितने कॉनिकल हैं. तो इसको आप सॉर्ट आउट कैसे करोगे? Until and unless you can identify the shapes, you cannot sort them out. आप जब तक इनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तब तक आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते. तो इसमें हमने आइडेंटिफिकेशन पार्ट भी किया. ठीक है. तो फर्स्ट वी आइडेंटिफाइड द ऑब्जेक्ट्स एंड देन वी सॉर्टेड देम आउट. सो ये वाली एक्सरसाइज भी हमने किया. सॉर्टिंग आउट मतलब जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है. मतलब जितने क्यूब्स हैं उनको हमने एक कलर से सर्कल किया. कलर कोड वाज आल्सो गिवन. ठीक है. सो दिस एक्सरसाइज वी हैव डन. वी हैव डन मैचिंग आल्सो इन सॉलिड शेप्स, मतलब जो दो सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मैच करना. सो अगेन हियर आल्सो, जब तक कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तब तक आप उसको मैच नहीं कर पाओगे. तो इसमें भी हमने आइडेंटिफिकेशन भी किया. ओके. सो नाउ टुडे फर्स्ट वी विल बी डूइंग स्लाइडिंग एंड रोलिंग. So children, turn to page number 49 in your maths book. Page number 49. That is sliding and rolling. Okay. So today we would be doing in shapes and pattern. आज हम करेंगे SLIDING, sliding
ROLLING, sliding and rolling. Now, what do you understand by slide and what do you understand by roll? स्लाइड करना और रोल में क्या डिफरेंस है? आप पार्क में जाते हो, आई एम श्योर यू ऑल गो टू द पार्क, सब पार्क में खेलने जाते हो, तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विंग्स आर देयर, बहुत अलग अलग तरह के झूले होते हैं. उसमें एक झूला होता है स्लाइड. ठीक है, स्लाइड में आप क्या करते हो, आप उसके ऊपर चढ़ते हो. स्लाइड इज समथिंग लाइक दिस ना, पीछे से ऐसे करके ये सीढ़ियां होती हैं, जो लैडर है, ऐसे ऐसे आप इससे चढ़ करके यहाँ तक आते हो. फिर यहाँ पे एक सीट जैसी बनी होती है ना, हियर यू सिट. ठीक है ना, यहाँ पे आप बैठते हो, सिट, एंड देन ये स्लाइड है. इससे यहाँ से ऐसे आप स्लाइड करते हो, इधर से आप ऊपर चढ़ते हो, यहाँ से ऊपर चढ़ के यहाँ पे आते हो, एंड देन यू स्लाइड. ठीक है, वो एकदम चिकना होता है, स्लाइड करके नीचे आके यहाँ पे जहाँ पे स्लाइड खत्म होता है थोड़ा सैंड पेट या मड जैसा होता है, सो दैट यू डोंट गेट हर्ट. क्योंकि जब आप स्लाइड करके नीचे आते हो तो जमीन पे आके बैठते हो, तो वहां पे या तो सॉफ्ट वाली मड होती है या सैंड जैसा रहता है, सैंड पेट, सो दैट चोट ना लगे. ओके, नाउ चिल्ड्रन, व्हेन यू स्लाइड फ्रॉम हियर, आप ऐसे करके स्लाइड करते हो और यू रोल, गोल गोल करके आते हो. हाउ डू यू कम, कैसे आते हो? यहां से आप स्लाइड करके ही तो नीचे जाते हो ना. यू स्लाइड फ्रॉम हियर. ओके, यू डू नॉट रोल, यू स्लाइड. ठीक है, सो स्लाइडिंग एंड रोलिंग, व्हाट इज द डिफरेंस? वी हैव डन सॉलिड शेप्स. सॉलिड शेप्स हमने किया है, तो जो भी सॉलिड शेप में, जिस भी शेप में कर्व्ड सरफेस होगा, दैट विल रोल. ठीक है, जैसे ये मेरा मार्कर है. ठीक है, इट हैज कर्व सरफेस, इसका कर्व सरफेस है. इसको अगर मैं ऊपर से छोड़ दूंगी, इसको अगर मैं कहीं से छोड़ूंगी, तो इट विल रोल बिकॉज इट हैज अ कर्व सरफेस. ठीक है, ये क्या होगा, ये रोल होगा. ठीक है, एक मिनट में आपको वो ग्लोब भी दिखाती हूं, जस्ट अ मिनट. जैसे ये ग्लोब है, दिस ग्लोब इज स्फेरिकल. ठीक है, ये स्फीयर है, तो ये भी क्या करेगा, दिस विल ऑल्सो रोल. ये देखो, ये ऐसे ऐसे रोल कर रहा है ना, तो इसको अगर जैसे बॉल को भी आप छोड़ दोगे तो इट रोल्स. ठीक है, तो एनी थिंग विच हैज अ कर्व सरफेस, बॉल तो है ही, एग भी क्या है, एग को भी अगर एग के शेप की कोई चीज है, तो एग को भी अगर हम धीरे से उसको जमीन पे करेंगे तो वो रोल करेगा. ऑफ कोर्स उसका बाहर का आउटर कवरिंग, उसका छिलका इतना सॉफ्ट होता है कि एग तो शायद टूट जाएगा, बट स्टिल एनीथिंग ऑफ दैट शेप, कोई भी चीज जिसमें भी कर्व सरफेस है, जैसे पोटैटो है, टोमेटो है, अनियन है, ऑरेंज है, एप्पल है, इस तरह की जो भी चीज है. कोई भी फ्रूट में प्लेन सरफेस तो होता नहीं है, सारे फ्रूट्स इसी तरह के ऑलमोस्ट होते हैं. तो जो भी फ्रूट्स है उसको हम करेंगे, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो क्या होगा, वो रोल करेंगे. ठीक है, वाई, जैसे अभी ये बॉटल का कैप है, दिस इज ऑल्सो लाइक अ सिलेंडर. ठीक है ना, ये बिल्कुल सिलेंडर की तरह है. एक शेप, एक फेस इधर है, एक फेस इधर है, एंड एक कर्व सरफेस है. तो इसको अगर हम ऐसे डाल देंगे कर्व सरफेस की तरफ से. ओके, नाउ रिमेंबर वन थिंग चिल्ड्रन, ऐसा नहीं है अभी कि जिसमें कर्व सरफेस है वो हर चीज रोल ही करेगी. नाउ जैसे ये है, ये बॉटल का कैप है, इसको अगर मैं कर्व सरफेस की तरफ से अगर जमीन पे फेंकूंगी, देन इट विल रोल. बट अगर मैं इसको ऐसे करके रखूंगी, तब वो रोल नहीं करेगा, देन इट विल स्लाइड. ठीक है, तो जमीन पे एनी थिंग विच हैज कर्व सरफेस, अगर हम कर्व सरफेस की तरफ से उसको अगर हम जमीन पे लुढ़काएंगे, देन इट विल रोल. ओके, तो जैसे बॉल है, बॉल इज ऑल स्फेरिकल, पोटैटो है, टोमेटो है, ऑरेंज है, एप्पल है, अनियन है, ये सारी वेजिटेबल्स हैं. ये सब क्या है, दीज आर, इसमें कोई प्लेन सरफेस नहीं है, सो ऑल दीज थिंग्स विल रोल. ठीक है, तो रोलिंग एंड स्लाइडिंग में क्या डिफरेंस है? अ बॉल विल रोल डाउन द स्लाइड. कोई अगर हम बॉल को यहां से डालेंगे, तो अगर बॉल होगी तो बॉल रोल्स डाउन द स्लाइड. वो ऐसे स्लाइड पर से डालेंगे तो बॉल ऐसे 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 करके लुढ़कते हुए आएगी.
आप खुद देखो, अगर बॉल को ऐसे करके फेंकते हो तो कैसे जाती है, ऐसे रोल होते होते जाती है। तो अ बॉल विल रोल डाउन द स्लाइड, ओके। एंड वेयर एज अगर कोई बॉक्स है, इस सपोज ये है, इसको अगर मैं ऐसे डालूंगी स्लाइड पर से तो इट विल रोल। अगर मैं इस बॉटल के कैप को अगर कर्व सरफेस की साइड से इसको करूंगी तो इट विल रोल, ओके। बट अगर मैं इसके प्लेन साइड से इसको डालूंगी, स्लाइड कराऊंगी, देन इट विल स्लाइड, ठीक है। इट विल नॉट रोल इन दैट केस, क्योंकि ये सरफेस प्लेन है, ठीक है। तो ऐसे कोई अगर बॉक्स है या कोई इस तरह की चीज है तो वो क्या होगा, वो स्लाइड करेगा, ओके। एनीथिंग विच हैज अ कर्व सरफेस विल रोल डाउन द स्लाइड, या कहीं पे भी, नॉट ओनली स्लाइड, ये तो ऐसी मैं बता रही हूँ स्लाइड पर, अगर आप उसको जमीन पे भी या किसी भी प्लेन सरफेस पे अगर उसको रुकाओगे तो अगर कर्व सरफेस होगा तो इट विल रोल, एंड इफ इट हैज फ्लैट सरफेस, प्लेन सरफेस, देन इट विल स्लाइड, ठीक है। तो बॉल जो होगी दैट विल रोल डाउन अ स्लाइड, ये स्लाइड का एग्जांपल जैसे हमने लिया, एंड इस पर से अगर आप बॉक्स डालोगे तो दैट विल स्लाइड। सो दैट इज रोलिंग एंड स्लाइडिंग, ओके, रोलिंग एंड स्लाइडिंग। So anything in your book you can see page number 49, anything, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि बॉल इज रोलिंग डाउन द स्लाइड, ठीक है। बॉल जो है वो रोल डाउन करके आ रही है एंड बॉक्स विल कम स्लाइडिंग। जैसे आप स्लाइड करके आते हो, यू डोंट रोल, ठीक है। आप कोई पूरा कर्व सरफेस तो हो नहीं, आप रोल नहीं करते हो, आप स्लाइड करते हो, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्लाइड, क्योंकि उस पर से हम फिसलते हैं। तो आप लोग जब उस पर झूलते हो, आप जब खेलते हो उस पर, तो यू स्लाइड, ओके। सो दिस इज स्लाइडिंग एंड रोलिंग, फाइन। सो दिस इज द डिफरेंस। कोई भी चीज जिसका कर्व सरफेस होगा दैट विल रोल, एंड कोई भी चीज जिसका फ्लैट सरफेस होगा दैट विल स्लाइड। नॉट ओनली ऑन स्लाइड, आप जमीन पे भी डालोगे, बॉल देखो, डालो, बॉल को फेंको और एक बॉक्स को फेंको, यू कैन मेक आउट द डिफरेंस कि जो बॉल होगी वो गोल गोल होकर के जाएगी एंड जो बॉक्स होगा वो सीधा जाएगा, ओके। नाउ ऑन पेज नंबर 49, राइट आर इन द प्लेस होल्डर फॉर द रोलिंग एंड एस फॉर स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स, ओके। नो इसको मैं इरेज कर रही हूं। सम ऑब्जेक्ट्स आर देयर, द ऑब्जेक्ट्स विच रोल you have to write R for them, and the objects which slide you have to write S for them, ठीक है। जो रोल करेंगी उनके लिए R लिखना है एंड जो स्लाइड करती है उनके लिए S लिखना है। नाउ फर्स्ट आई विल मेक द शेप, मेक द ऑब्जेक्ट्स, राइट R in the PLACE, placeholder, write R in the placeholder for the rolling and S for the sliding, SLIDING, and S for the sliding object, R for the rolling and S for the sliding object. Now the objects are, there is a brick here, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक brick है, then ठीक है, first I will make the objects, then there is a gift box, ठीक है। यहाँ पे एक gift box है, gift box, then what else is there, then there is a notebook, ठीक है ना, there is a notebook, ये क्या है, then फेविगम, जिससे कि आप जो ग्लू स्टिक, ठीक है ना, जिससे हम चिपकाते हैं, FEVIGUM, फेविगम, ठीक है। देन अ कैंडल, कैंडल है, देन व्हाट इज देयर, यहाँ पे क्या है, एक ढोलक है, ढोलक,
जो कि इंस्ट्रूमेंट है एक। Then what else is there? One, how many drawings have I made? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now there is an eraser. ये एक इरेजर है। फिर क्या है? There is a pencil. एक पेंसिल है। Then what else? और क्या है? There is a turnip. टर्निप जानते हो? टर्निप इज अ वेजिटेबल। ठीक है, टर्निप कहते हैं, टर्निप को हिंदी में कहते हैं शलजम। ठीक है, व्हाइट कलर का होता है। इट्स अ वेजिटेबल। वेजिटेबल मतलब सब्जी बना के उसकी खाई जाती है। देन वी कैन सी अ टोमेटो हियर। यहाँ पे एक टोमेटो भी है। ठीक है, देन वी कैन सी अ बॉल ऑल्सो। एक बॉल भी यहाँ पे हमें दिख रही है। देन व्हाट एल्स? और क्या छूटे हैं? वी कैन सी, इसको क्या बोलते हो आप जिससे पतंग उड़ाते हो? परेता। एक परेता भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे, जिसमें धागा रहता है ना, पतंग उड़ाते हो। और क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे? आई कैन सी अ पेंसिल बॉक्स। ठीक है, ये एक पेंसिल बॉक्स मुझे दिख रहा है। ओके, नाउ लेट अस एक बार काउंट कर लूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 objects are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay. Now let us write. ठीक है, अभी हम लिखते हैं what will slide and what will roll. So here we have to write R for rolling objects and we have to write S for the sliding object. Okay, let us start from here. This is a brick. ये एक brick है। तो मैंने बताया था कि जो any object which has a plane surface, जिसका plane surface होगा वो क्या होगी? वो रोल होगी कि वो स्लाइड होगी? अगर उसका कोई कर्व सरफेस है ही नहीं तो वो रोल कैसे होगी? दैट विल ऑफ कोर्स स्लाइड। अगर किसी ऑब्जेक्ट में कर्व सरफेस भी है एंड प्लेन सरफेस भी है, तो अगर उसको हम कर्व सरफेस की तरफ से उसको अगर हम डालेंगे, अगर स्लाइड पे भी अगर उसको हम कर्व सरफेस की तरफ से डालेंगे देन इट विल रोल। लेकिन उसको अगर हम फ्लैट सरफेस की तरफ से छोड़ेंगे देन इट विल स्लाइड, देन इट विल नॉट रोल। ओके, सो ब्रिक है, ब्रिक डज नॉट हैव एनी कर्व सरफेस, ऑल फ्लैट सरफेस, सो ऑफ कोर्स इट विल स्लाइड। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? वी विल राइट एस। ठीक है, ब्रिक के लिए हम क्या लिखेंगे? ब्रिक के लिए लिखेंगे हम एस। ओके, देन नेक्स्ट इज अ गिफ्ट बॉक्स। ये गिफ्ट बॉक्स है। गिफ्ट बॉक्स कैन बी अ स्क्वायर, इट कैन बी रेक्टेंगल। ठीक है, नॉट नेसेसरी कि गिफ्ट बॉक्स सर्कुलर भी होते हैं, बट हियर इट इज इन द पिक्चर इट इज अ क्यूब। ये क्यूब है, मतलब ऑल द साइड सीम्स टू बी इक्वल। जो बुक में जो हमारे गिफ्ट बॉक्स बना हुआ है इसको देख करके हमें लग रहा है कि इसके सारे साइड्स बराबर हैं। सो इवन इफ इट इज अ क्यूबॉइड और क्यूब, इट डज नॉट मैटर। जो भी है, क्यूब है या क्यूबॉइड है, ऑल द साइड्स आर फ्लैट, ऑल द साइड्स आर प्लेन। तो जब कर्व सरफेस नहीं है इसका देन इट विल नॉट रोल। क्या होगा फिर? देन इट विल स्लाइड। ये स्लाइड करके जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? फॉर दिस ऑल्सो वी विल राइट slide. Okay, S. Now let us take this candle. Candle सबने देखा होगा। कैंडल भी इट इज लाइक अ सिलेंडर। कैंडल का शेप कैसा होता है? सिलेंडर होता है। बीच में कर्व सरफेस है, ऊपर एक फ्लैट सरफेस है, नीचे एक फ्लैट सरफेस है। ऑफ कोर्स ऊपर से जब हम कैंडल को जलाते हैं तो वैक्स मेल्ट होती है, तो ऊपर का सरफेस प्लेन तो नहीं रह जाता है, बट स्टिल इट इज सिलेंडर का शेप होता है। तो मेन इसका क्या है? कर्व सरफेस है। तो कैंडल को भी हम जब अगर हम ऐसे फेंकेंगे तो इट विल रोल, क्योंकि इसका जो अनलेस इट इज अ वेरी थिक कैंडल, बहुत बड़ी सी अगर कैंडल नहीं है, नॉर्मली जो कैंडल्स होती हैं उनका
अगर बहुत ज्यादा थिकनेस नहीं होती है तो उनको हमें स्टिक करना पड़ता है, थोड़ी सी वैक्स डाल के उसके ऊपर हम खड़ी करते हैं, नहीं तो अपने आप तो खड़ी नहीं होती है वो। तो कैंडल भी क्या होगी, कैंडल भी रोल होगी। दिवाली पे कभी घर में कैंडल्स लगाते होगे आप, तो वो देखते हो कि गिर जाती है, अगर गिर जाती है तो क्या होता है, वो रोल होती है, बिकॉज उसका पूरा जो मेन जो लंबा सरफेस है दैट इज कर्व सरफेस। सो कैंडल के लिए हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट आर, बिकॉज इट रोल्स। कैंडल जो है वो रोल करती है, तो हम लिखेंगे आर। ठीक है, कोई भी जैसे सिलेंडर शेप की ऑब्जेक्ट है, अगर उसका जो फ्लैट सरफेस है, इफ इट इज वाइड एनफ, अगर इतना बड़ा है, जैसे ये कैप है, ठीक है, तो इसका जो वाइड जो प्लेन सरफेस है इट इज बिग इनफ, तो इसको अगर हम ऐसे फेंकेंगे तो ये स्लाइड करके जाएगा। बट नॉर्मली क्या होता है, जैसे कैंडल है, फेविगम है, फेविगम भी सिलेंडर है, वन कर्व सरफेस एंड वन टू फ्लैट सरफेसेस, बट फ्लैट सरफेस इसके इतने बड़े नहीं होते कि वो स्लाइड कर सके, वो अल्टीमेटली गिर ही जाता है एंड इट रोल्स। ओके, सो फॉर कैंडल वी विल राइट आर बिकॉज इट रोल्स, इट विल रोल, एंड फॉर फेविगम ऑल्सो वी विल राइट आर बिकॉज इट विल रोल। ठीक है, आर लिखेंगे हम। देन योर नोटबुक, ठीक है, ये आपकी नोटबुक है, नोटबुक पे सपोज नाम ऐसे लिखा है, नोटबुक क्या होगा, so notebook would be children, notebook has all the plane surfaces। notebook आपकी नॉर्मली हमारी नोटबुक जो होती है जिसपे हम लिखते हैं that is a cuboid। स्क्वायर नोटबुक बहुत कम होती है, ठीक है, लेंथ ज्यादा होती है, विड्थ कम होती है, so all the surfaces are plane, so that means नोटबुक को अगर कभी आप ऐसे डालोगे तो क्या होगी, that will slide, it will not roll। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, we will write slide। ओके, नाउ ढोलक, ढोलक भी क्या है, ढोलक आई एम श्योर सब में देखा होगा, घर में जब वेडिंग वगैरह या कोई फंक्शन होता है तो देखा होगा ना, घर में मम्मी लोग बैठ के ढोलक बजाते हैं, ऐसे राउंड होता है, साइड में जो दो प्लेन जो साइड्स होते हैं उसके प्लेन सरफेस होते हैं, उस पे ऐसे बजाते हैं, तो उस पे वहां पे क्या होता है, लेदर होता है। ढोलक पूरा लकड़ी का बना होता है, एंड ये जो लाइन्स ऐसे जो बनी हुई दिख रही हैं, ये रस्सी होती है, ठीक है, रस्सी होती है उसको टाइट करने के लिए। रस्सी जितनी टाइट रहती है ढोलक की उतनी अच्छी आवाज आती है। एंड ये जो दोनों प्लेन वाले सरफेस होते हैं वहां पे लेदर लगा रहता है, ठीक है, व्हाइट सा जैसे लेदर होता है, एंड बीच में ये जो मैंने ऐसे करके होता है, इसके साइड में आप देखोगे, इसको मैं थोड़ा सा ठीक से बना दूं तो समझ में आएगा, ऐसे ऐसे, एंड बीच में ऐसे ब्लैक ब्लैक होता है। इस पे ऐसे जब मारते हैं तो हाथ से जब मारते हैं तो वहां से साउंड होती है, ठीक है। सो ये भी क्या है, इसका भी सरफेस कैसा है, कर्व सरफेस है, तो ढोलक को भी कभी आप देखोगे तो इट विल रोल, क्योंकि क्या है वो, और ढोलक बिल्कुल ऐसे नहीं होता है, इसका सरफेस ये ऐसे शेप का होता है, ठीक है, ये बीच से थिक होता है एंड साइड से फिर ऐसे पतला हो जाता है, ऐसे करके आता है थोड़ा, तो ढोलक भी क्या होगा, रोल करता है। सो वी विल राइट आर फॉर दिस इंस्ट्रूमेंट। ढोलक इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको बजाते हैं, विच इज प्लेड। ठीक, नाउ दिस आई थिंक दिस इज एन इरेजर। यस, ये क्या है, इरेजर है। तो इरेजर भी क्या है, इरेजर या तो रेक्टेंगल होगा या इधर इट इज अ क्यूबॉइड और क्यूब, ठीक है, राउंड शेप वगैरह का भी होता है, बट यहाँ पे क्या है, ये रेक्टेंगल है, ऑल द साइड्स आर रेक्टेंगल, इट इज अ क्यूबॉइड, सो दैट मीन्स दिस विल ऑल्सो स्लाइड, ये भी रोल नहीं करेगा। इसको अगर हम जमीन पे डालेंगे तो इट विल नॉट रोल, इट विल स्लाइड। ओके, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इसके लिए वी विल राइट एस, बिकॉज दिस इरेजर विल ऑल्सो स्लाइड। नाउ पेंसिल, ठीक है, पेंसिल जैसे ये मार्कर है, सपोज इट इज लाइक थिक पेंसिल, पेंसिल भी तो ऐसे ही होती है, जब न्यू होती है पेंसिल तो इट लुक्स लाइक दिस, और इसका मैं अगर कवर हटा दूंगी तो पेंसिल ऐसे होती है, जब आप उसको शार्पन कर लेते हो तो पेंसिल ऐसे दिखती है, कवर में लगा दूं नहीं तो मेरा मार्कर ड्राई हो जाएगा, ठीक है। तो पेंसिल भी क्या है, पेंसिल को भी अगर आप ऐसे करके जमीन में फेंकोगे तो वो रोल होते हुए जाएगी, स्लाइड तो नहीं करेगी, बिकॉज उसका जो पूरा सरफेस है दैट इज कर्व्ड। पेंसिल है, ये मार्कर है, जो भी है, सो फॉर पेंसिल ऑल्सो व्हाट डू वी राइट, वी विल राइट आर, बिकॉज पेंसिल विल ऑल्सो रोल। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, आर। ओके,
नो ये क्या है, ये आपका, ये मैंने बताया था, दिस इज टर्निप। जो पिक्चर में जो बना हुआ है दैट इज टर्निप। जैसे बीट रूट होता है, टर्निप होता है, बीट रूट टर्निप का शेप ऑलमोस्ट बिल्कुल ऐसे सिमिलर होता है, बट बीट रूट इज डीप मरून इन कलर। जो बीट रूट होता है जिसको हम हिंदी में चुकंदर कहते हैं, इट इज एब्सोल्युटली रेड, जैसा हमारे जो ब्लड का कलर होता है। दैट इज बिकॉज इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। जिनको जैसे अगर एनीमिया होता है, ब्लड की कमी होती है, तो उनको बीट रूट का जूस पीने के लिए बोलते हैं, बिकॉज उससे ब्लड का लेवल, बॉडी में जो ब्लड होता है वो बढ़ता है। सो दिस इज, ये है चुकंदर, ठीक है, सॉरी शलगम। व्हाइट जो होता है दैट इज टर्निप। ओके, सो ये देख रहे हो, ये थोड़ा सा कॉनिकल शेप है इसका, इट इज लाइक अ कोन, बट देन दिस विल ऑल्सो रोल, बिकॉज इसका जो बीच का जो सरफेस है ये क्या है, दिस इज कर्व्ड है ना। तो इसको भी हम अगर जमीन पे डालेंगे तो ये क्या होगा, दिस विल ऑल्सो रोल डाउन, ये भी रोल करेगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट आर। ओके, नाउ टोमेटो, ये टोमेटो है ना, चलो मेरे पास रेड मार्कर है तो थोड़ा सा इसको रेड कर दूं, सो दैट इट लुक्स लाइक अ टोमेटो थोड़ा सा, ठीक है। टोमेटो है, तो टोमेटो भी राउंड है पूरा। टोमेटो को आप जमीन में जब ऐसे करके डालोगे तो क्या होगा, इट विल, क्या होगा, टोमेटो रोल करेगा कि स्लाइड करेगा। टोमेटो को अगर जमीन पे डालोगे तो क्या होगा, टोमेटो विल रोल, ठीक है ना। टोमेटो क्या होगा, रोल होगा, बिकॉज टोमेटो पूरा कर्व सरफेस है, इसमें कोई प्लेन सरफेस नहीं है, पूरा कर्व सरफेस है। सो टोमेटो विल रोल आर। ओके, नाउ बॉल। बॉल ऑफ कोर्स, बॉल तो पूरा स्फेरिकल है, बॉल है, टोमेटो है, पूरा स्फेरिकल है, इसमें कोई प्लेन सरफेस है ही नहीं। तो बॉल को भी क्या करोगे, बॉल को आप स्लाइड पे डालो या जमीन पे डालो। बॉल से जब खेलते हो तो क्या होता है, बॉल तो रोल होते होते गोल 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 होते हुए लुढ़क के चली जाती है। सो बॉल विल ऑल्सो रोल। बॉल के लिए हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट आर फॉर बॉल। देन ये आपका क्या है, ये जो पतंग उड़ाते हो, पतंग के लिए जो परेता होता है जिसमें धागा पूरा, उसकी पतंग की क्या बोलते हैं, उसको कन्नी बोलते हैं ना, मंझा जो पतंग में जो धागा रहता है मंझा बोलते हैं ना, वो इसमें पूरा रोल किया हुआ रहता है, लपेटा हुआ रहता है। तो आप जब पतंग उड़ाते हो तो आप पतंग उड़ाते हो तो पीछे से कोई मंझा, ये परेता पकड़ के रहता है ना, आप बोलते हो ढील दो, वो कभी मंझा को लूज करते हो, कभी मंझे को टाइट करते हो पतंग उड़ाने के टाइम पे। तो जब आप परेता को ऐसे छोड़ते हो तो क्या होता है, वैसे गोल 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 होता है ना। या तो आप उसको छोड़ते हो जल्दी, जब पतंग उड़ाते हो तो या तो उसको जल्दी जल्दी उसमें से मंझा को और ऊपर करते हो, या उसको जल्दी से रोल करते हो मंझा को छोटा करने के लिए। तो क्या होता है, उसमें मंझा जो होता है वो ऐसे गोल 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 उस पर लपेटा हुआ रहता है, तो दैट रोल्स, ठीक है ना। उसको आप ऐसे ऐसे जब हाथ में घुमाते हो, जल्दी 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 घुमाते हो, तो वो क्या होता है, रोल करता है। इसका भी साइड की जो डंडी होती है वो पकड़ते हैं, बाकी तो बीच में पूरा कर्व सरफेस है, so that means this also rolls। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, we will write R, ठीक है। Then this is your pencil box। Again, ये बुक में आपका पेंसिल बॉक्स है। ये क्या, इसका शेप कैसा है, द शेप इज स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल। एक अगर साइड आप इसका देखोगे तो दिस इज रेक्टेंगल, तो दिस इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। कोई कर्व सरफेस नहीं है, तो ये भी क्या होगा, this will also slide। So for this we will write S। Okay, so we have written what all objects will slide and what all objects will roll। ठीक है, कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स रोल डाउन करेंगी और कौन कौन सी ऑब्जेक्ट स्लाइड करेंगी। तो यू कैन सी कि जिस भी ऑब्जेक्ट में, जिस भी चीज में कोई कर्व सरफेस है, any object which has a curved surface will roll, and the object which does not have a curved surface or plain surface that will slide। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, जैसे ये ब्रिक है, गिफ्ट बॉक्स है, जो नोटबुक, इरेजर, these are all these are flat surface, plain surface, so these will slide। And the objects, children, the objects which have curved surface will roll, like pencil, then your candle, the tube of फेविगम जिससे हम पेपर स्टिक करते हैं, then your टोमेटो, टर्निप, ये जो पतंग वाला जिसको आप परेता बोलते हो,
all these things will roll because they have curved surface. Okay, so this is the difference between rolling and sliding. जो रोल होता है, उस जो चीज रोल होते हुए जाती है उस प्रोसेस को हम रोलिंग बोलते हैं, एंड जो स्लाइड करके जाती है चीज उसको हम स्लाइडिंग बोलते हैं. स्लाइड मतलब ऐसे फिसल के जाना, जैसे आप स्लाइड पे फिसलते हो. ओके चिल्ड्रन, so I hope you have understood the concept of rolling and sliding. Okay, now in the next class we will be doing activity worksheet number 6. This is based on this chapter only, that is shapes and patterns. So I hope children this is clear to all of you, what is sliding, what is rolling. ठीक है, and मैचिंग करते हैं या हम एनसर्कल करते हैं, इस तरह की जब भी हम एक्सरसाइजेस करते हैं तो वन मोर ऑब्जेक्टिव इज अचीव. वो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? टू आइडेंटिफाई द थिंग्स. ठीक है, अभी आपने कौन सी चीज इसमें स्लाइड करेगी, कौन सी चीज रोल करेगी, ये कैसे लिखा? बिकॉज यू हैव आइडेंटिफाइड द ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया, पहचाना कि यस दिस इज राउंड तो दिस विल रोल, दिस हैज अ फ्लैट सरफेस सो दिस विल स्लाइड. सो इससे सरफेस, फ्लैट सरफेस क्या है, फ्लैट साइड क्या है, कर्व साइड क्या है, उसका भी कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको. एंड ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट्स को भी आइडेंटिफाई किया. ओके, सो चिल्ड्रन आई विल स्टॉप हियर टुडे, एंड वॉट एवर डाउट यू हैव you can always ask me in the online classes. Okay, and I hope you all are watching the videos on a regular basis. This exercise has to be done in your book only. Okay, ये exercise आपको आपकी बुक में ही करनी है, not in your notebook. कल जो मैंने वर्क कराया था, faces, sides, faces, edges and corner of shapes, that you have to write in your maths notebook. Okay, दिस इज द फर्स्ट वर्क ऑफ योर मैथ्स नोटबुक. ये आपको बुक में ही एक्सरसाइजेस करनी है. ओके चिल्ड्रन, सो दैट इज ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे.